रात 8 बजे और बरोज जुमेरात दिन में 1 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। कहा जाता है कि हौसला चाहे ना दो उड़ान का, लेकिन थकान का तस्करा छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, कहा यह जाता है कि इस दुनिया में बहुत अंधेरा है, चारों तरफ हमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, लेकिन ये भी सच है कि हर अंधेरे के पीछे एक छोटी सी किरण होती है रोशनी की। ज़रूरत इस बात की है कि उस रोशनी को, उस किरण को देखने वाली आंख होनी चाहिए। और ये आंखें होती हैं उन लोगों की जिनके पास होता है एक ऐसा नज़रिया जिससे वो समाज को बदलना चाहते हैं, समाज में रोशनी लाना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों की खास कहानियों के साथ हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कीजिए कबूल। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जी हाँ, ये बात उन खवातीन के लिए कही जा सकती है जो अपने घरों में रहती हैं, बावजूद इसके अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं। आइए आपको पूर्णिया ले चलते हैं और वहाँ सीधे चलते हैं मैथिली हाउस। इसी हाउस में ऐसी बहुत सारी खवातीन आज काम कर रही हैं जो घरों में रहा करती थी, जिन्होंने घर से बाहर कभी कदम नहीं निकाला था, लेकिन आज उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। वो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन करती हैं कपड़ों पर, और आज उनके कपड़े न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दूसरे ममालिक में भी भेजे जाते हैं और वो पसंद भी किए जाते हैं। साथ ही साथ ये खवातीन दीगर खवातीन को रोज़गार भी दे रही हैं। तो हुआ ना एक ख़ास काम। तो चलिए इन्हीं खवातीन से आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि इनकी ये कहानी किस तरह से शुरू हुई थी। पूर्णिया के हाउस ऑफ मैथिली में तकरीबन 40 खवातीन कढ़ाई, पेंटिंग और कपड़ा बनाने का काम कर रही हैं। दिव्या झा जो यहाँ काम करती हैं, उनका कहना है कि उनके शौहर भी कमाते हैं, लेकिन वो घर में सारा दिन अकेले रहती थी, अकेले बैठी रहती थी। तब उन्होंने मैथिली हाउस में ट्रेनिंग लेने का काम शुरू किया। आज वो कई तरह के डिजाइन कपड़ों पर बना लेती हैं, जिसमें वो मिथिला पेंटिंग समेत दिलकश कढ़ाई और पेंटिंग भी कर लेती हैं। अब वो देही इलाकों में जाकर खवातीन को तरबियत दे रही हैं, इससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। अब उनके बच्चे भी तालीम हासिल करके खानदान को बेहतर तरीके से चला रहे हैं। हमारा एक जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये नहीं था कभी भी कि हाँ हम कपड़े बनाएं और हम बेचें मार्केट में, बल्कि हमारा ये कॉन्सेप्ट था, मेन जो विजन को लेके हम लोगों ने स्टार्ट किया था हाउस ऑफ मैथिली, वो ये था कि हम यहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं उनको बड़ी संख्या में हम एम्पावर कर सके। और इस मॉडल को हम सिर्फ पूर्णिया में नहीं, बिहार में या फिर बिहार के बाहर पैन इंडिया हम इस मॉडल को इम्प्लीमेंट कर सकें। खवातीन को यहाँ तरबियत दी जाती है और उन्हें हुनरमंद बनाया जाता है, ताकि खवातीन अपनी रोजी रोटी खुद भी कमा सकें, कारोबार भी शुरू कर सकती हैं। हाउस ऑफ मैथिली से सैकड़ों खवातीन वाबस्ता हैं। कुछ खवातीन घर से और कुछ मरकज से काम करती हैं। आज हाउस ऑफ मैथिली ने आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई है। अब वो समस्तीपुर के एक दूर उफ्तादा गांव जा रहे हैं और खवातीन को तरबियत भी दे रहे हैं, ताकि वो भी खुद इन्हिसार बन सकें और खुद को मुलाजमत से जोड़ सकें। इन खवातीन के तैयार करदा रंग बिरंगे डिजाइन्स कपड़े अमेरिका, दुबई और बरतानिया भी भेजे जाते हैं। इस स्टार्टअप को शुरू करने में इन्हें हुकूमत की तरफ से भी काफी मदद मिली। हम लोग अभी 40-45 महिलाएं हाउस ऑफ मैथिली से जुड़े थे। हम तो जो भी सीखे यहीं पे आके सीखे, हम उतना जानकारी हमको था नहीं पहले से। यहाँ पे सीखे एम्ब्रॉयडरी, एप्लिक, पेंट करना, सब चीज हम लोग यहाँ पे आके सीखे और अब एक दूसरे को भी बता रहे हैं और जाके ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम लोग। खवातीन यहाँ हुनर सीख रही हैं और खुद इन्हिसार बन रही हैं। अब वो दूसरों पर मुनहसर नहीं हैं, लेकिन आज वो अपने और अपने खानदान के लिए फैसले लेने की भी सलाहियत रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दोस्तों, कहा जाता है कि कहानियाँ वही होती हैं जो दिमाग के रास्ते सीधा दिल पर असरअंदाज हो जाएं, और वो भी इसलिए कि हम समाज में एक बेहतर रोशनी के मुतबादिल को ला सकें। और जब बात मुतबादिल की आती है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में बेंगलुरु का IIM भी है। जी हाँ, इस इंस्टीट्यूट ने बारिश के पानी को महफूज करने के बारे में एक ख़ास मुहिम का आगाज़ किया है। और ख़ास बात यह है कि अपनी ही छत से इसने आगाज़ किया है। अपनी छत पर बारिश के पानी को महफूज किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, और साथ ही साथ ज़मीन पर भी कई सारे कुएं खोदे गए हैं ताकि बारिश के पानी को महफूज किया जा सके, ताकि आने वाली जो नस्ल है, आने वाला जो कल है, उसमें पानी सभी को मिल सके। तो किस तरह से ये इंस्टीट्यूट करता है काम, आइए जान लेते हैं। बेंगलुरु बनेर घट्टा रोड स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM दुनिया को बता रहा है कि टिकाऊ बुनियादी ढांचा आज एक आवश्यकता है और भविष्य में अपरिहार्य है। ये सिर्फ संदेश तक ही सीमित नहीं, इसे लागू भी किया गया है। इसके लिए IIM बिल्डिंग की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को शुद्ध कर टैंकों में इकट्ठा कर दोबारा उपयोग में लाने के अलावा बारिश के पानी को जमीन में इकट्ठा करने के लिए 77 जगहों पर 30 फीट कुएं खोदने की व्यवस्था भी बनाई है। हम मानते हैं कि पानी बहुत कीमती है और इसीलिए हमने संस्थान के परिसर में वर्षा जल संचय प्रणाली को लागू किया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार EV चार्जिंग के स्टेशन स्थापित किए गए हैं। बिजली की बचत के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे प्रकृति का संरक्षण तो हो ही रहा है, साथ ही पैसों की बचत भी हो रही है। IIM विशेषज्ञों का मानना है कि चूंकि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए हरित भवन निर्माण और मौजूदा इमारतों को हरा भरा करना बहुत जरूरी है। संस्थान के परिसर में 100 एकड़ क्षेत्रफल में 66 एकड़ हरित आवरण संरक्षित किया गया है। संस्थान के परिसर में 200 से अधिक प्रजातियों के 20,000 पेड़ों की खेती की गई है। हरित आवरण संरक्षण के अलावा संस्थान में उत्पादित कच्चे और सूखे उत्पाद को अलग अलग किया जाता है। 100% कचरे से खाद बनाई जाती है और बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा संस्थान की छत पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं और इनसे उत्पन्न बिजली का उपयोग दैनिक उपभोग के लिए किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि हरित भवनों का निर्माण हो या फिर मौजूदा इमारतों को हरा भरा किया जाए। हमारी कोशिश है कि हम प्रकृति को कुछ वापस दे सकें। पानी बहुत कीमती है और इसीलिए संस्थान के परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली को लागू किया गया है। परिसर में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और ऊर्जा दक्षता के लिए LED बल्ब लगाए गए हैं। संस्थान में सौर ऊर्जा से सालाना लगभग 4,50,000 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। यहाँ उत्पादित कच्चे और सूखे उत्पाद को अलग किया जाता है। 100% कचरे से खाद बनाई जाती है और बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। संस्थान में उपयोग के लिए बिजली उत्पादन के लिए हमने संस्थान की छत पर सोलर पैनल भी लगाए हैं। IIMB बच्चों, शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करता है। यह पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करता है। अपने आसपास के वातावरण की मदद से हम अपनी दैनिक जरूरतों के लिए बुनियादी ढांचा प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि IIM बेंगलुरु के हरियाली और रिसाइकलिंग कार्य की न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाइल पत्रिका ने भी प्रशंसा की है। अनुकरणीय वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण प्रयासों के लिए राज्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मैसूरू बागवानी संस्थान को 12 वर्षों तक असाधारण परिदृश्य बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी मिला है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।
अच्छी और मुस्बत कहानियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज जसपा इंडिया का। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। माँ, जिसके प्यार के लिए, जिसकी ममता के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई लफ्ज़ बना है, क्योंकि माँ को लफ्ज़ों में बयान करना बेहद मुश्किल होता है। माँ की तारीफ़ में, माँ की जो ममता होती है, जो उसका प्रेम होता है, जो उसकी भावनाएं होती हैं, जो उसके जज्बात होते हैं, उसके लिए न जाने कितनी किताबें भरी मिल जाएंगी। बावजूद इसके कोई भी लफ्ज़ उसके लिए नहीं बना है। माँ को बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पिलाती है और उसको एहसास कराती है ज़िंदगी का, लेकिन ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जो इस एहसास को एहसास नहीं कर सकती, यानी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। ऐसे में एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूट बनाया गया है जहां माँ का दूध अतिया किया जाता है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो दूध को अतिया करती हैं ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके वो दूध जिसके लिए उनकी माएँ परेशान रहती हैं। तो हुआ ना एक मुस्बत कदम। आइए जान लेते हैं कि इस इदारे में किस तरह से काम किया जाता है। जब दुनिया में कदम रख एक नवजात शिशु माँ के सीने से लगकर दूध की पहली बूंद पीता है तो उसे इस जीवन का एहसास होता है। पर ऐसी कई माँ हैं जो इस एहसास को अपने बच्चे को नहीं दे पाती, पर इनकी जगह अन्य माँओं का दूध उस जरूरत को पूरा कर सकता है। और इसीलिए गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है एक ऐसा मिल्क बैंक जहाँ से नवजात बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। डॉक्टर आशीष और उनकी टीम बीते 4 वर्षों से ये मिल्क बैंक चला रही है। मैं छाया तेरी, तू आंचल मेरा, तू ममता मेरी, मैं हूँ लाल तेरा। उन माताओं के लिए ये हमेशा ही चिंता का विषय रहता है कि अगर उनका दूध उनके नवजात बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं हो या वो अपने बच्चे को स्तनपान न करवा सकें तो उनके बच्चे को दूध कहाँ से मिलेगा और उसका विश्वास कैसे होगा। माता का दूध बाजार में मिलता नहीं है तो कौन सी माता उस दूध का दान कर सकेगी। इसका एक हल निकाला गया है कि वो माताएं जिनके बच्चे हैं और उन्हें दूध की ज़रूरत पूरी होने के बाद भी आगे उनके अत्यधिक दूध आता है तो वो महिलाएं उस दूध को दान कर सकती हैं। ये है अहमदाबाद की आलो की बहन जो दूध की कमी की वजह से अपने बच्चे को स्तनपान करवाने में सक्षम नहीं है। वो बताती हैं कि माता का दूध एक बच्चे के लिए वरदान और जीवन है, जिनमें मिनरल्स, विटामिन और पोषक तत्व
उसका विकास करते हैं। माँ का दूध एक बच्चे के लिए वरदान है और जिंदगी भी। इसमें भरपूर मिनरल्स, विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे का विकास करते हैं। इस बैंक ने मेरे बच्चे को एक नया जीवन दिया है। मैं इनकी हमेशा आभारी रहूंगी। मेरे जैसी माँओं के लिए ये बैंक एक वरदान जैसा है। माँ के दूध का कर्ज कभी पूरा नहीं किया जा सकता और एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे के साथ दूसरे बच्चों के लिए अपना दूध दान करती है, उससे बड़ी प्रेरणा भला क्या हो सकती है। जिन महिलाओं को दूध की जरूरत होती है या जिनके पास ज्यादा मिल्क है, वो सभी महिलाएं इस मिल्क बैंक से जुड़ी हुई हैं। ये है अहमदाबाद की खुशहाली पारेख, जो पिछले कई महीनों से अपना दूध दान कर रही हैं। मेरा अपना बच्चा प्रीमेच्योर था। 8वें महीने में ही उसका जन्म हो गया था और उसका वजन भी काफी कम था। तब से उसे आईसीयू में रखा गया था और उसे दूध देने के लिए मुझे पंप की मदद से दूध इकट्ठा करना पड़ जाता था। उस वक्त मैंने कई बच्चों को वहां देखा जिनकी माताओं को दूध नहीं आता था और जो काफी परेशान रहा करती थी, जिसकी वजह से उन्हें फार्मूला फीडिंग करवाया जाता था। उस वक्त कई लोगों ने मुझे बताया कि अगर आपको दूध अधिक मात्रा में आता है तो आप उस दूध का दान कर सकते हैं, और उस वक्त के बाद मैंने दूध डोनेट करना शुरू कर दिया। उस भावना को समझना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उन बच्चों का मेरे दूध से विकास होना अपने आप में एक सेवा का काम था। दूसरी माँ का दूध अपने बच्चे के लिए सुरक्षित है या नहीं, इसे भी सुनिश्चित करता है ये मिल्क बैंक। इस दूध का दान जिस बच्चे और माँ को मिलता है, उनके लिए मानो ये किसी जादू से कम नहीं। माँ के दूध दान की इस प्रवृत्ति से सैकड़ों नन्ही जाने इस दुनिया में कदम से कदम मिलाकर जी पाएंगी, जिनमें उन डोनर माताओं का अविस्मरणीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा, जो अन्य माताओं को प्रेरणा देता रहेगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहा जाता है कि मौसीकी कुदरत में मौजूद है, मौसीकी प्रकृति में मौजूद है। जब आप नदियों को बहता हुआ सुनेंगे, देखेंगे, तो वहाँ भी आपको मौसीकी का एहसास होगा। जब आप पत्तों को देखेंगे तो उसमें भी आपको मौसीकी का एहसास होगा, क्योंकि जब हवा चलती है तो पत्ते भी आपस में बात करते हैं और उसे मौसीकी से जोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुदरत के हर जर्रे में मौसीकी का एहसास होता है। ऐसी ही एक टीम है जो काम कर रही है मौसीकी के लिए। बेशक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज मौसीकी की दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम की ख़ास बात ये है कि ये सभी बीनाई से महरूम हैं। वाकई ये वो दिव्यांग हैं जो मौसीकी से पूरी दुनिया को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि संगीत की दुनिया में रहकर ज़रूरत नहीं होती देखने की, ज़रूरत नहीं होती सुनने की, क्योंकि मौसीकी एक एहसास का नाम है। तो किस तरह से ये टीम काम कर रही है मौसीकी के लिए, आइए जानते हैं। फन के जरिए विरसे की शानदार नुमाइश। पसमानदा फनकारों की टीम लोगों के दिल जीत लेती है। ग्रुप के तमाम मेंबरान बिनाई से महरूम हैं। बालाई आसाम से लेकर ज़ेरी आसाम तक लोग ढोल, पाइप और ताल की रिवायती थाप पर गाते और नाचते हुए नजर आते हैं। ये नज़ारा बेहद खास होता है। खास बात ये है इस ग्रुप की कि इसके तमाम अफराद बिनाई से महरूम हैं। बसारत से महरूम फनकारों की ये 18 रुकनी टीम धुबरी तक का सफर करती है और रियासत भर में मुख्तलिफ मकामात पर अपनी बेहद शानदार परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लेती है, सभी को मसूर करती है। इस ग्रुप ने न सिर्फ लोगों का दिल जीता है, बल्कि इसे बहुत से खैर ख्वाहों की फिराक दिलाना हिमायत भी हासिल है। वजीर बिमल बोरा की क़यादत में 2021 में इसे तश्कील दिया गया था। इस ग्रुप में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के फनकार शामिल हैं और ख़ास बात यही है कि टीम में सभी लोग बसारत से महरूम हैं और यही लोग ड्रम भी बजाते हैं और रक्कास भी हैं।
2021 से हम लोग ये दृष्टिहीन जो ये हुंसोरी दौल है हम लोग अभी तक मतलब गा रहे हैं। और इस साल हमने करीब 15 तारीख से अभी तक लगभग 42 लोग के घर में हम लोग ने अभी हुंसोरी प्रदर्शन की है। अपने हुदूद को नजरअंदाज करते हुए टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है और इसके जरिए वो आसाम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफर करती है। इसकी कारकर्दगी को उसके बेहतरीन हम आहंगी और दिली जज्बात की वजह से मुकामी हुजूम की तरफ से जबरदस्त पजीराई मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जसपा इंडिया का। राष्ट्रीय खबरें हो या